भी हमने सुना है कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री राजेंद्र जी के साथ जो अभद्र व्यवहार किया है एसडीएम कोर्ट में और खुद एसडीएम ने, वो बड़ी शर्मनाक है। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक अधिवक्ता के साथ इस प्रकार की अभद्रता व्यवहार करते हैं तो वो ये जस्टिफाई नहीं है क्योंकि अधिवक्ता जो है वो स्वतंत्रता दिवस से मेन जुड़ा हुआ है। उनको ये नहीं पता है कि अधिवक्ता स्वतंत्रता दिवस का जो मोमेंट था उसमें अधिवक्ताओं का ही योगदान है और अधिवक्ताओं वगैरह तो स्वतंत्रता दिवस पूरा अधूरा है। एग्जीक्यूटिव जो है इस बात को नहीं जानते हैं कि आज़ादी का जो मेन मुद्दा था और आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई वो अधिवक्ताओं के नेतृत्व में लड़ी गई थी। नेशनल मूवमेंट हुआ था वो अधिवक्ताओं के द्वारा हुआ था। और ये भी नहीं पता उनको कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे देश के, वो भी एक बहुत बड़ा अधिवक्ता थे। तो वकीलों को डिसगार्ड नहीं किया जा सकता। नो पर्सन कैन बी डिसगार्ड ऑफ द एडवोकेट्स, चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो कार्यपालिका हो। तो हम यहाँ पधारे हैं और इनसे बात की वकील साहब से, तो उनका सबसे बड़ा ये है कि जहाँ तक इसका ट्रांसफ़र नहीं हो जाए एसडीएम को, जब तक ये धरना जारी रहेगा। और हम कल बार एसोसिएशन झुंझुनू की बार ने भी हमारे को एक दिन के लिए बाइकाट किया था। आगे भी जो है कि इसमें जो सहयोग होगा वो पूरा सहयोग करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वर्तमान एसडीएम है जिसने इस प्रकार की घटना की है, अभद्रता का व्यवहार किया है, ये तो खुद जो है एसीबी द्वारा इसको जो है पकड़ा गया है, भ्रष्टाचारी में पकड़ा है। तो इन्होंने गलती क्या करती, नौलगढ़ बार को ये यहाँ ज्वाइन किया, उसमें पहले ही एप्लीकेशन लगा दे कि आप यहाँ हमारी ज्वाइन नहीं करी, कि तो खुद भ्रष्ट है। खुद जेल से छुट कर आए, अभी हमारे को बताया धरना स्थल के ऊपर कि ये एसडीएम साहब खुद जो है 1 माह की जेल में आया है और 1 माह जेल से जमानत होके आई है, अभी बेल के ऊपर है। तो ऐसे अधिकारियों को तो राजस्थान गवर्नमेंट को या दूसरे डिपार्टमेंट में लगाया जाए। न्यायालय के कार्यों के लिए इसको डिसगार्ड करो, ऐसे एसडीएम को कहीं नहीं लगाना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट की बड़ी शर्म की बात है, ऐसे एसडीएम जिसके ऊपर मुकदमा है, जेल में रह रहा है, फिर यहाँ उनको जो पर इसका न्यायिक काम सौंप रखा। तो ये सबसे बड़ी तो कमी राजस्थान सरकार की है, जो जेल में रह के आया, जिस पर एसीबी द्वारा उसको पकड़ा गया है। तो ऐसे एसडीएमओ को, सरकार को इन पर न्यायालय का कार्य नहीं सौंपना चाहिए। यदि वो है तो उनको दूसरा दे दे। तो ये सबसे बड़ी गलती तो उस समय हो गई, ये जिस दिन ये आया था उस दिन इनको मतलब अपॉइंट ले लिया। सर 5 दिन का समय हो गया है। प्रशासन तो जज साहब भी आए थे, वो भी मिलकर गए थे, बार वाले भी एक्टिव हैं। लेकिन अभी यहाँ धरनास्थल पर ये मिला कि वो 22 तारीख को ये कोई इलेक्शन है, वो बाई इलेक्शन है नगर परिषद नगर पालिका नौलगढ़ में। तो बाई इलेक्शन में इनको लगा रखा है, आरओ लगा रखा है। बाई इलेक्शन के बाद में 2-4-5 दिन में इसका ट्रांसफ़र होने का पूरी संभावना है। और जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं होगा पूरा जो है कि ये धरना जारी रहेगा। और पर जिले स्तर पर भी उग्र रूप ले गए। उनके समर्थन में भी ज्ञापन वगैरह दिया गया? हाँ, उनके समर्थन में यहाँ नौलगढ़ के क्या है कि व्यापार मंडल ने दिया है, सब्जी मंडल ने दिया है, पूरे नागरिकों ने दिया है, पूरे समर्थन है, पूरा नागरिक मंडल साथ है इसके। मैं देखा, वो लिस्ट देखी है, अखबार में भी देखा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को न्याय कार्य के लिए नहीं लगाना चाहिए।